two forces of 5 Newton and 4 Newton act on a particle in direction inclined at an angle of cos inverse 3/5. ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। देखो, इसमें क्वेश्चन में बहुत कुछ डायरेक्ट गिवन है, आप जस्ट फॉर्मूला का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं एक सजेशन दूंगा इन स्टार्टिंग कि आप हमेशा डायग्राम बनाओ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस अगर छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर दोगे ना, कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में बहुत हेल्पिंग हैंड या कह लो या बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है स्ट्रेटजी, ठीक है। तो प्लीज़ सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ, ठीक है। जस्ट हम, और देखो ऐसा कुछ नहीं, डायग्राम में आप कोई जो आपसे कोई फर्स्ट फोर्स ले रहे हो ना, उसके आप कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, उसको हॉरिजॉन्टली लो। बट कहते नहीं हम आसान करने के लिए, क्या चीज़ों को मतलब ईजिली समझने के लिए हम सबसे पहला फोर्स क्या लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे 5 न्यूटन पहला फोर्स दिया हुआ है, तो हम जस्ट 5 न्यूटन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। एंगल कॉस इनवर्स 3/5 अगर डिवाइड कर रहे हो तो 0.6 के अब आसपास आ रहा है लगभग, ठीक है, 0.6, ठीक है। और अगर देखा जाए तो कॉस अल्फ़ा अगर 0.6 है तो ये वैल्यू, क्योंकि कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, हाफ, मतलब 0.5, और कहीं ना कहीं 60 डिग्री से ये कम का एंगल होगा, तभी बेसिकली आपका ये वैल्यू ज़्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि 0.5 आपका 60 डिग्री पे हो रहा है, क्योंकि कॉस 90 डिग्री डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। आपको आइडिया मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होता है, ये डिक्रीजिंग होता है ना, तो ये 90 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे अगर हाफ है, तो अगर आपको 0.5 से ऊपर जाना है तो सिंपल सी बात है, ये 60 डिग्री से कम ही एंगल होगा, ठीक है। तो जस्ट हम एक दूसरा ड्रॉ करते हैं पॉइंट, दूसरा फोर्स ड्रॉ करते हैं 4 न्यूटन का। लेंथ थोड़ा कम ही रखिएगा 5 न्यूटन वाले से, ठीक है। देखो, रिजल्टेंट निकालना है, मेरे ख्याल से आपको क्लास में पैरेललोग्राम का लेक्चर मिला ही था, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने तो ग्राफिकल से भी कर सकते हो, बट ग्राफिकल यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं किया है, ठीक है। तो ग्राफिकल में थोड़ा सा न्यूमेरिकल एरर थोड़ी थोड़ी बहुत आती है, तो कहीं ना कहीं आप ग्राफिकल अप्रोच को नहीं यूज़ करिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे इनके बीच में इंक्लेशन क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा, ठीक है। जब फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली रिजल्टेंट का r² p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, वैसे थीटा अल्फ़ा है यहाँ पे, याद रखिएगा। नॉर्मल जो हम लोग फॉर्मूला आपको डिफाइन किए थे उसमें अल्फ़ा क्या था, रिजल्टेंट का एंगल था आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स या पी फोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, ओके। पी एंड क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, पी आप इसे कह लो एंड क्यू आप इसको कह लो, ठीक है। और सॉल्व करिए। आपको वैल्यू पुट करना होगा सीधे, पी की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। ये लगभग आपका आंसर क्या आ रहा है, जब कैलकुलेट करो फटाक से। सिक्सटी फाइव न्यूटन, सही है ना। तो आपके रिजल्टेंट देखो, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तभी डायरेक्शन की बात करेंगे ही नहीं, ओके।